चर्चों में क्या करते हैं लोग, अभिषेक को मांगते हैं ना। रोज ऐसे जब भी ऐसे चर्च में जाते हैं या फिर घर पर प्रार्थना करते हैं तो वो क्या मांगते हैं, रोज परमेश्वर से अभिषेक मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर आपका अभिषेक आए, मैं आपके अभिषेक से भर जाऊं, है ना। तो जब तक हमें परमेश्वर के वचनों का सही से ज्ञान नहीं होता तो शैतान को क्या मिलता है हमारे जीवन में, ऐसे मौका मिलता है ना। तो हमें ये समझना है कि जो अभिषेक शब्द है, अभिषेक शब्द का मतलब क्या होता है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है कलीसिया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और समझ में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, है ना। और परमेश्वर के हर एक वचन की क्या रखें, ऐसे समझ रखें, है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देते हैं ना। तो इसके लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं कलीसिया ना। तो आज जो परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा है कलीसिया, वो है जैसे अभिषेक, ऐसे शब्द है ना, अभिषेक। तो कलीसिया जैसे चर्च में क्या होता है, अलग अलग चर्चों में क्या होता है कि लोग अभिषेक जो शब्द है उसको जानते ही नहीं है कि ये क्या शब्द है ना। और चर्चों में क्या करते हैं लोग, अभिषेक को मांगते हैं ना। रोज ऐसे जब भी ऐसे चर्च में जाते हैं या फिर घर पर प्रार्थना करते हैं तो वो क्या मांगते हैं, रोज परमेश्वर से अभिषेक मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर आपका अभिषेक आए, मैं आपके अभिषेक से भर जाऊं, है ना। तो जब तक हमें परमेश्वर के वचनों का सही से ज्ञान नहीं होता तो शैतान को क्या मिलता है हमारे जीवन में, ऐसे मौका मिलता है ना। तो एक नेगेटिव जो हमारे अंदर क्या चलता रहता है, ऐसे विश्वास चलता रहता है और हम नेगेटिव प्रार्थना भी करते रहते हैं ना। तो ये जो प्रेयर है कलीसिया, तो हमें ये समझना है कि जो अभिषेक शब्द है, अभिषेक शब्द का मतलब क्या होता है ना। अभिषेक शब्द का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी काम के लिए अपॉइंट करना, है ना। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने समय में ऐसे राजा को ऐसे नियुक्त किया जाता था राजा के कामों के लिए, और याजक को, महायाजक को क्या किया जाता था, ऐसे नियुक्त किया जाता था। तो उनका क्या होता था, ऐसे अभिषेक होता था ना। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं तो याजकों का अभिषेक होता था, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हारून ने अपने पुत्रों का क्या किया था, है ना। हारून के पुत्रों का क्या किया गया, ऐसे याजक होने के लिए क्या किया गया, अभिषेक किया गया ना। तो सच में कलीसिया ये जो अभिषेक शब्द है इसका मतलब है नियुक्त करना, अपॉइंट करना, किसी काम के लिए ऐसे नियुक्त करना, है ना। तो सच में ये कोई जो अभिषेक जो चीज़ है ये मांगने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कलीसिया प्रतिदिन अभिषेक मांगती रहती है, ये मांगने वाली ऐसे चीज़ नहीं है कलीसिया ना। तो ये तो मतलब आपका अभिषेक होता है किसी काम के लिए, अगर नियुक्त करना है आपको तो उस काम के लिए क्या होता है, आपका अभिषेक होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम दाऊद के बारे में सुनते हैं कि दाऊद का क्या किया गया, ऐसे अभिषेक किया गया, है ना। तो जब हम देखते हैं कि जब शाऊल राजा था, जब शाऊल का भी अभिषेक हुआ, जब शाऊल राजा था तो शाऊल परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल रहा था, वो अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगा। जब वो अपनी मर्जी के अनुसार ऐसे चलने लगा कलीसिया, तो फिर परमेश्वर ने ऐसे शमूएल को कहा कि तू यिशै के पुत्र का क्या कर, ऐसे राजा होने के लिए क्या कर, अभिषेक कर, है ना। तो परमेश्वर ने ऐसे शमूएल को यिशै के घर भेजा तो उनका अभिषेक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि यिशै के ऐसे 7 पुत्र थे, है ना।
तो जब वो बारी बारी से ऐसे आए तो हम देखते हैं कि कैसे मतलब वो तो बड़े डील डॉल वाले थे, जो दाऊद के बड़े भाई थे वो तो बड़े ऐसे डील डॉल वाले थे, है ना, बहुत ऐसे सुंदर थे, है ना। लेकिन जब वो शमूएल के सामने आए तो परमेश्वर से शमूएल पूछता था कि परमेश्वर इसका अभिषेक करना है, तो परमेश्वर कहता था नहीं, इसका अभिषेक नहीं करना, इसको मैंने नहीं चुना, है ना। तो सच में ऐसे करके मतलब सबका ऐसे इनकार ऐसे कर दिया, है ना, परमेश्वर ने कि नहीं, मैंने इनको नहीं चुना, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले नहीं थे। केवल दाऊद था जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला था ना। तो जब शमूएल ने पूछा यिशै से कि क्या आपका कोई और भी पुत्र है, तो यिशै ने कहा हाँ, मेरा एक और पुत्र है जो भेड़ बकरियां चराने गया हुआ है ना। तो शमूएल ने कहा कि आप उसको बुलाओ। तो जब उसको बुलाया गया, तो जब शमूएल ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा हाँ, मैंने इसको राजा होने के लिए क्या किया है, ऐसे इसको चुना है ना। तो फिर क्या हुआ, हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, पहला शमूएल 16 का हम पढ़ेंगे 13। तो इसमें लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, है ना। तो तेल से, है ना, पुराने समय में हम देखते हैं कि पुराने नियम में अगर याजक का भी अभिषेक करना होता था तो वो तेल लगाकर उसका क्या किया जाता था, अभिषेक किया जाता था। और ये जो तेल होता था ये भी कलीसिया कोई नॉर्मल तेल नहीं होता था, इसको भी ऐसे बहुत सारी ऐसे जड़ी बूटियां डाल करके, सुगंध द्रव्य डाल करके इसको क्या किया जाता था, ऐसे तैयार किया जाता था ना। तो इस तेल को तैयार किया जाता था और ये तेल लगाकर अभिषेक किया जाता था। ये नॉर्मल ऐसे तेल नहीं होता था कि कोई भी ऐसे तेल ले लो और उससे अभिषेक कर दो ना। तो यहाँ पर लिखा है कि तब शमूएल अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए। दाऊद का अभिषेक जो किया गया वो किस काम के लिए किया गया, राजा होने के लिए ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि याजकों का जब अभिषेक किया जाता था तो वो भी तेल लगा करके उनका क्या किया जाता था, अभिषेक किया जाता था कि आज के बाद आपको याजक का काम करने के लिए क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है ना। जब राजा को ऐसे अभिषेक किया जाता था तो राजा को राजा के काम करने के लिए क्या किया जाता था, ऐसे अभिषेक किया जाता था ना। तो हम देखते हैं कि लिखा, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को ऐसे चला गया ना। तो हम देखते हैं कि कलीसिया किस प्रकार अभिषेक शब्द का जो मतलब है वो सही से अगर कलीसिया को नहीं पता है कि अभिषेक का मतलब क्या होता है, और जो अभिषेक शब्द है और जो अभिषेक है कलीसिया, उसको रोज रोज करना नहीं पड़ता। जैसे राजा को अगर अभिषेक करना है तो उसको प्रतिदिन राजा का काम करने के लिए अभिषेक नहीं किया जाता, या याजक का काम करने के लिए हर दिन अभिषेक नहीं किया जाता। एक ही बार उनका अभिषेक होता है, एक ही बार अभिषेक होता है और फिर वो उस काम के लिए क्या हो जाते हैं, ऐसे नियुक्त हो जाते हैं ना। तो हम देखते हैं कलीसिया, हम शमूएल की पुस्तक में ऐसे देखते हैं कि किस प्रकार जब इज़राइलियों के पास कोई राजा नहीं था तो यहोवा परमेश्वर ही उनका क्या था, ऐसे राजा था। लेकिन जब वो बाकी देशों में देखते थे कि बाकी लोगों के पास क्या है, राजा है, तो वो भी क्या करने लगे, ऐसे मतलब शमूएल से क्या मांगने लगे कि हमें भी क्या चाहिए, एक राजा चाहिए। तो शमूएल ने जब ये बात परमेश्वर को बोली तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पहला शमूएल 10:1 में लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है ना। तो क्या किया गया यहाँ, शाऊल राजा का क्या किया गया, तो शाऊल को ऐसे नियुक्त किया गया राजा होने के लिए, है ना। राजा के लिए उसका क्या किया गया, अभिषेक किया गया, है ना। तो सच में
यहाँ पर कैसे हुआ अभिषेक? तेल लगा करके, है ना। पुराने समय में जब भी किसी का अभिषेक होता था वो तेल लगा करके किया जाता था। लेकिन हम कलीसिया देखते हैं नए नियम में हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 10 का हम पढ़ते हैं 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, है ना। लिखा है किस रीति से परमेश्वर ने क्या किया? यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। तो अब ये जो नया नियम है इसमें अब तेल लगा करके अभिषेक नहीं किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है। अब जो नए नियम में अभिषेक होता है वो अभिषेक होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको पवित्र आत्मा देकर परमेश्वर क्या करता है? अभिषेक करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा, किस काम के लिए? आगे लिखा है, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा। किस कामों के लिए? भलाई के कामों के लिए, भले कामों के लिए ना। तो शैतान के कामों को ऐसे ख़त्म करने के लिए, है ना, और लोगों को चंगा करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्मा वाले लोगों को आज़ाद करने के लिए क्या किया गया? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया? अभिषेक किया गया। तो कलीसिया उसी प्रकार आज जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? ऐसे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करते हैं? ऐसे अभिषेक करते हैं ना। तो ये जो अभिषेक शब्द का मतलब, अगर हमें सही से ज्ञान इसका नहीं पता है कि आज हमारा अभिषेक हो चुका है, ये कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है और इसको रोज़ रोज़ भी ये अभिषेक नहीं होता है। एक ही बार अभिषेक होता है जब हम पहले दिन प्रभु में आकर विश्वास करते हैं, तो उसी दिन हमारा क्या हो जाता है? ऐसे अभिषेक हो जाता है ना। अब हमारा अभिषेक हो चुका है। अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा हमारा भी क्या कर दिया है? ऐसे अभिषेक कर दिया है, ताकि हम भी परमेश्वर के भले कामों के लिए चुने गए हैं, है ना, चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं भले कामों को करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को बीमारियों से चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से चंगा करने के लिए परमेश्वर ने हमारा क्या किया? ऐसे अभिषेक कर दिया है ना। अब कलीसिया, अब आपको इसको रोज़ रोज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है और रोज़ रोज़ ये अभिषेक नहीं होता है ना। तो इसलिए जब हमें इन बातों का, परमेश्वर के वचनों का हमारे पास सही से ज्ञान नहीं होता है, तो नेगेटिविटी को क्या मिलता है? हमारे जीवन में मौका मिलता है और वो इसका ऐसे फ़ायदा उठाता है शैतान ना। जब हमारे पास परमेश्वर के वचनों का सही से ज्ञान नहीं होता तो शैतान क्या करता है? इसका फ़ायदा उठाता है। तो कलीसिया, आपने प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को आपने पढ़ना है और पवित्र आत्मा से बुद्धि और समझ को आपने मांगना है। पवित्र आत्मा से आपने मदद और सहायता मांगनी है। जो परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा ही आपको समझ में आए, है ना। क्योंकि अलग अलग दास हैं, अलग अलग उनकी सोच है और अलग अलग वो क्या करते हैं? कलीसिया को ज्ञान देते हैं, कलीसिया को वचनों को ऐसे सिखाते हैं ना। तो लेकिन जब पवित्र आत्मा से हम मदद मांगेंगे तो पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देगा कि कौन सा वचन हम सही सीख रहे हैं और कौन सा हमारे पास गलत ज्ञान आ रहा है। हमें बुद्धि मिलेगी, हमें समझ मिलेगी इन सारी बातों की ना। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज का जो वचन है आपको समझ में आ चुका है और आप बहुत सारा ब्लेस हो चुके हो और इन वचनों को आप बहुत ऐसे लोगों तक फैलाने वाले ऐसे बन चुके हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चर्चों में जा करके अभिषेक को मांगते हैं, घर पर भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से क्या मांगते रहते हैं? अभिषेक मांगते रहते हैं, है ना। तो जब आप आगे से आगे इस वीडियो को फैलाओगे कलीसिया, तो बहुत सारे लोगों को इन वचनों की क्या आएगी? ऐसे समझ आएगी ना। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारा आशीष का कारण बन चुका है, बरकत का कारण बन चुका है। बहुत सारी आपकी बुद्धि और
समझ में ये वचन आ चुका है यीशु के नाम से, और इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आ चुका है यीशु मसीह के नाम से ना। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को लगातार ऐसे आगे से आगे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आप कमेंट भी करा करो। कलीसिया, कमेंट करो इस वीडियो में, है ना। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। अब हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप महान खुदा, आप सर्वशक्तिमान हो खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप जिंदा और ताकतवर परमेश्वर हो खुदावंद। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, आप इनको बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो खुदावंद। परमेश्वर, जो भी खुदावंद दुखी है, बीमार है, परेशान है, गरीबी में पड़े हैं परमेश्वर जी, चिंताओं में फंसे हुए हैं परमेश्वर जी, मेरे महान खुदा, आपका सामर्थी आत्मा इनको छुए खुदावंद, और परमेश्वर आपकी ग्रेस इन पर काम करे खुदावंद। आज परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आजाद हो जाएं खुदावंद, आज इनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, आपके वचनों की समझ इनको आए खुदावंद, और आपके वचनों पर ये चलने वाले बने खुदावंद। सच में मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद कि आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ में दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।